Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, I'll be talking about the mistakes मतलब जो मैंने गलतियाँ करी है 11th एंड 12th में जिसकी वजह से मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया. मैंने इस साल सेकेंड अटेम्प्ट दिया था एंड आई फाइनली गॉट एडमिशन इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हिमाचल में है. बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसका खुद तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये हमें क्या ही बोलेगी. बट ट्रस्ट मी गाइज, जो मैंने गलतियाँ 11th एंड 12th में करी हैं, अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करोगे तो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट. गलतियों से शुरू करते हैं. नंबर वन इज़ कि जब हम लोग 9th-10th में होते हैं ना, तो हम लोग एक रात पहले पढ़कर अच्छे नंबर ले आते हैं. तो ये चीज़ ना हमें लगता है कि 11th एंड 12th में भी हो जाएगी, और हम ये चीज़ इसमें भी करते हैं कि चलो नीट है तो शायद अगर हम लास्ट के 2 मंथ्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा. बट दिस फॉर्मूला डजेंट वर्क हियर एंड ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो जो आप पढ़ रहे हो वो आप अभी से पढ़ो. ये मत सोचो कि बाद में लास्ट में हम 1-2 महीने में कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा. तो आपको साथ साथ ही चीज़ें करनी है. नंबर टू इज़ कि 11th एंड 12th का जैसे टाइम होता है उसमें हम ना बहुत ज़्यादा चिल मूड में रहते हैं, और कंसिस्टेंसी 2 साल के लिए वो भी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे तो देर इज़ नथिंग जो आपको रोक सकता है. नंबर थ्री इज़ कि हम लोग जैसे कोचिंग में जाते हैं या फिर हम अगर खुद भी करते हैं तो हम लोग एक पेपर सॉल्विंग रखते हैं. अगर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना फर्स्ट, कि मतलब बिना पढ़े दे देते हैं या ऐसे ही दे देते हैं बाद में पढ़ लेंगे. वो चीज़ नहीं करनी. अगर हो रहा है तो उसको देना है और उसको मिस नहीं करना, और पूरी तैयारी के साथ देना है. और सेकेंडली, अगर कई बार होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट या कोचिंग में ना सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, कई बार थोड़ा सा रह जाता है, तो आप उसे खुद से कवर करो. पर उस टेस्ट के लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड होके देना है. चाहे आप खुद से प्रिपेयर करो, कैसे तैसे करो, बट आपको सब आना चाहिए जो भी उस टेस्ट में आ रहा है. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. नंबर फोर इज़ द टाइप ऑफ पीपल यू आर विद. मतलब कोचिंग्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमें 2 टाइप के लोग मिलते हैं. पहले तो वो होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ मौज मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, पढ़ाई वाली लिखाई वाले. और हम हमेशा जो है ना मौज मस्ती वाले लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और खुद भी वैसे ही बनते हैं. ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए, पर जितनी मौज मस्ती हो रही है ना उससे लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी होनी चाहिए. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जिन लोगों के साथ आप लोग हो ना, वो आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. मतलब आपके फ्रेंड्स किस टाइप के हैं, वो आपको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो मेरा ड्रॉप ईयर था ना, उसमें पता नहीं कैसे बट अपने आप ही सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे बन गए थे जो मतलब मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे, है ना. हम लोग डाउट्स भी इकट्ठे सॉल्व करते थे, सब चीज़ें होती थी. तो मतलब एक ना खुद से होता था कि हाँ हमें इम्प्रूव करना है, एक मोटिवेशन आती थी. एंड एक हेल्दी कंपटीशन रहता था. मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते थे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. और फ्रेंड्स तो मतलब कई बार होता है आप टीचर्स से कई क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हो, तो अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो. फिर अगर ना समझ आए तो ऑब्वियसली आप टीचर्स के पास जा सकते हो. बट एक फ्रेंड्स जो हैं, जिस टाइप के वो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके सक्सेस को. नंबर फाइव इज़, मतलब ये मेरी लाइफ का भी एक रूल है कि मतलब कुछ भी सिचुएशन हो ना, जैसे आपको टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर ना ज़्यादा नहीं सोचना. मतलब 2 मिनट तक सोचना है कि यार मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और मतलब क्यों ही हो रहा है. ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो मतलब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना. उसके बाद ये सोचो कि व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका अब हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं. ये सोचते रहना कि यार ये प्रॉब्लम ही क्यों आई, इससे अच्छा ये सोचो कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम तो आ गई है बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो चीज़ सोचो. और सिंपल सी बात है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पास आएंगी. जस्ट बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल कम टू यू. नंबर सिक्स इज दैट चूज स्मार्ट वर्क. मतलब आई नो कि नीट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, बट बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्मार्ट वर्क विल गिव यू मोर रिजल्ट देन हार्ड वर्क. तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मुझे स्मार्ट वर्क करना है, कहाँ हार्ड वर्क करना है. हार्ड वर्क भी करना है बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो स्मार्ट वर्क को भी एक मतलब एक जगह दे दो अपनी लाइफ में.
सो ये तो मेरी मिस्टेक्स थी मेन एंड बट एक मिस्टेक मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने आसपास बहुत देखा है, लाइक 11th-12th में भी देखा है एंड ड्रॉप ईयर में भी देखा है। जो चीज़ मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबका डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने देखा है लाइक बहुत लोग ना जानबूझकर डिप्रेस फील करते हैं। मतलब औरों को देख कर ना डिप्रेशन का फील करते हैं कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा है वैसा है। मतलब लगता है कि अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तो हमें वी शुड लुक डिप्रेस्ड, वी शुड साउंड डिप्रेस्ड। मतलब वो एक ना चीज़ मैंने देखी है कि जानबूझकर चीज़ें होती हैं। और अगर आप अपने आप को ऐसे ट्राई करोगे ना कि हम ऐसे दिखें, हम ऐसे एक्ट करते हैं डिप्रेस की तरह, तो क्या होता है कि वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो थोड़ा फिर नेगेटिव साइड में चला जाता है। सो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, जितना आप पॉजिटिव साइड को देख सकते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप नेगेटिव साइड को देखोगे, रिजल्ट क्या होगा, ये क्या होगा, ओवरथिंक करोगे, तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ को देखना है एंड डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स विल कम बैक टू यू। सो दैट्स फॉर द वीडियो एंड लास्ट में मैं बोलूँगी कि जस्ट बी हैप्पी एंड पढ़ाई को बोझ की तरह मत लो और अपना 100% दो। Don't think of the result, just give your 100%. Baki, lots of love and wishes, and please like the video and subscribe to my channel. Thank you.